अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे ये डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है 25 सितंबर 2019 का और इसका टाइटल है द डिप्लोमेटिक बैकग्राउंड और इसके राइटर हैं जाहिद हुसैन। इसमें इन्होंने बात की है जो आजकल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ख़ताब करना है इमरान खान और नरेंद्र मोदी ने, तो वहाँ पे ये दोनों गए हुए हैं, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उस हवाले से ये एडिटोरियल है वो लिखा गया है। The scene of a diplomatic battle between Pakistan and India has now shifted to New York with the commencement of the UN General Assembly session. उन्होंने कहा scene of diplomatic battle, diplomatic हमारे पास क्या आ जाता है, or for concerning diplomacy, और हमारे पास diplomacy क्या है, the profession, activity or skill of managing international relations typically by a country's representatives abroad. अब ये कह रहे हैं ये सफारती जंग आप इसको कह लें, द सीन ऑफ अ डिप्लोमेटिक बैटल बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये कहाँ पे शिफ्ट हो गई है? पहले तो हमने देखा होगा कि पाकिस्तान जो है सफारतकार वो बोल रहे होते हैं, आगे से जवाब आ रहा होता है इंडिया की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा अब ये डिप्लोमेटिक बैटल है वो कहाँ लड़ी जा रही है? न्यूयॉर्क में, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है और इमरान खान भी, क्योंकि उन्होंने ख़ताब करना है कहाँ पे, विद द कमेंसमेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली सेशन, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने यूएन जनरल असेंबली सेशन से ख़ताब करना है। तो इस टाइम दोनों लीडर्स जो हैं न्यूयॉर्क में हैं, तो सारा जो है सफारती तौर पे जंग सारी अब वहाँ पे न्यूयॉर्क में लड़ी जाएगी। ऑल्दो द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज हैव येट टू एड्रेस द यूएनजीए क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। उन्होंने कहा अभी और एड्रेस हो गया ख़ताब करना। ऑल्दो उन्होंने कहा अगरचे ये लीडर्स हैं दोनों मुल्कों के, उन्होंने अभी ख़ताब नहीं किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, देयर एक्टिविटीज़ ऑन द साइड लाइन्स। साइड लाइन्स क्या होता है? एन एक्टिविटी दैट यू डू एज वेल एज योर मेन जॉब। अब देखिए मेन चीज़ तो ये वहाँ पे ख़ताब करने गए हैं यूएन की जनरल असेंबली से, लेकिन ये उसके अलावा भी ये कर रहे हैं साइड लाइन्स पे, मतलब कि आप दूसरे लीडर से भी बात कर रहे हैं कुछ, क्योंकि मेन मकसद उनका वो है, लेकिन उसके अलावा जो अलहदा काम कर रहे हैं तो उसको हम कह रहे हैं एक्टिविटीज़ ऑन द साइड लाइन्स हैव ऑलरेडी सेट द टोन। सेट द टोन ये होता है कि जिस तरह भी टू इस्टेब्लिश द मूड ऑफ समथिंग और द मैनर इन विच समथिंग विल बी कंडक्टेड। अब आपने देखा होगा आज भी इमरान खान की स्पीच आपने देखी होगी, तैयब एर्दोगान के साथ स्पीच हो रही थी, तो उसमें जिस तरह इन्होंने बात कश्मीर का इशू रेज़ कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात हो रही है, तो ये क्या है कि मेन तो इन्होंने ख़ताब वहाँ पे करना है, तो काफ़ी यही चीज़ें दोबारा बोली जाएंगी, लेकिन क्या है ये साइड लाइन्स पे जितनी भी तकरीर वगैरह हैं वो सेट द टोन, ये वो रख रहे हैं, बुनियाद रख रहे हैं उसके लिए, वो ये उन्होंने ख़ताब करना है 27 तारीख को, दोनों ने, नरेंद्र मोदी ने भी और इमरान खान ने भी, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने। लेकिन इसमें क्या हुआ है, जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने दी अदर एक्टिविटीज़ ऑन द साइड लाइन्स हैव ऑलरेडी सेट द टोन, यानी हमें आइडिया हो गया है कि वहाँ पे जो मेन जो ख़ताब है उसमें क्या होना है। वाइल नरेंद्र मोदी हैज़ बीन देयर बिफोर, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जो है वो पहले भी ख़ताब कर चुका है जनरल असेंबली से यूनाइटेड यूएन की, लेकिन इट इज़ द फर्स्ट टाइम, उन्होंने कहा ये पहला मौका है फॉर इमरान खान ऑन द बिग स्टेज पे, जहाँ तमाम मुल्कों के जो हैं आए होंगे वफूद, वहाँ पे स्पीच करने का जो है वो इमरान खान का पहला मौका है। For the Pakistani Prime Minister, the main task is to draw the attention of the world leaders towards the Indian action and violation of human rights in India-held Kashmir. उनका पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जो है वो मेन टास्क क्या है कि वो तवज्जो मबजूल करा सके वर्ल्ड लीडर्स की किसकी तरफ, टुवर्ड्स द इंडियन एक्शन, ये कि जो इंडिया कर रहा है, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है इंडिया हेल्ड कश्मीर, कहाँ पे? जहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे वायलेशन की जा रही है। गिवन द एपैथी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एपैथी हमारे पास क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुजियाज़म और कंसर्न। उन्होंने कहा कि जिस तरह कि हमें पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा कंसर्न शो नहीं करते जो जितना भी जुल्म हो रहा हो कश्मीर में। इट विल बी अ टफ डिप्लोमेटिक चैलेंज, उन्होंने कहा ये कठिन चैलेंज होगा पाकिस्तान के लीडर के लिए टू मेक एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, कि कोई खातिर ख्वाह जो है वो इम्पैक्ट यानी असर डाल सके किस पे? ऑन वर्ल्ड लीडर्स पे, एंड गेट देम टू ब्रेक देयर डेफनिंग साइलेंस, और वो ये कर सके उनकी जो है डेफनिंग साइलेंस, जो मुकम्मल खामोशी है, उन्हें तोड़ने पे कामयाब हो सके। उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास इसमें है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का हमने पहले भी देखा है कि वो ज़्यादा इसको लेते नहीं हैं सीरियस। कहीं और तो हो जाए, ज़रा सा जुल्म हो जाए तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसको ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही, जितने भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में। While it may be true that plight of the Kashmiri people, plight हमारे पास क्या होता है? dangerous, difficult और otherwise unfortunate situation, उन्होंने कहा जो भी ये इन पे गुजर रहे हैं हालात, जो इनकी कंडीशन है,
कश्मीरी लोगों की अंडर इंडियन सब्जुगेशन होता है आप द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल, जिस तरह क्या है इंडिया ने सब्जुगेट किया हुआ है यहाँ पे मकबूजा कश्मीर के लोगों को। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि जो भी कंडीशन है कश्मीरी लोगों की जो कि इस वक्त तसल्लुत में है किसके, इंडिया के, हैज़ बीन वाइडली रिपोर्टेड। इनका रिपोर्ट तो ये बहुत की गई है, ये जो बुरे हालात हैं कश्मीरी लोगों के, दस इवोकिंग अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन फ्रॉम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस। और उन्होंने इस तरह इजहार भी, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी शो किया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने। और लेकिन उसके बाद भी क्या है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी कंटिन्यूज टू रिमेन इंडिफरेंट हमारे पास क्या होता है, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपैथी, अनकंसर्न। उनका फिर भी कोई कंसर्न नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी के भाई क्या होता है, इसका कोई सोल्यूशन निकालना है कि नहीं निकालना, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो मुसलमान हैं। और वैसे भी क्योंकि फिर जब मुसलमान होते हैं तो किसी को कोई भी गर्ज नहीं होती कि किस तरह वो बुरे हालात में वहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एंड दिस एटीट्यूड इज़ नॉट लाइक टू चेंज, और ये जो रवैया है इसने चेंज भी नहीं होना। हाउ एवर फोर्सफुली द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट्स कश्मीर केस, इनका फोर्सफुली क्या होता है, इन अ स्ट्रॉन्ग एंड असर्टिव मैनर विगरसली, यानी कि जितने भी कन्विक्शन के साथ और इस अच्छे उसमें आप क्या कह सकते हैं असर्टिव मैनर में जो है इमरान खान कश्मीर का केस प्रेजेंट कर दे। लेकिन जो है बहुत मुश्किल है कि इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज निकलें। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द डिप्लोमेटिक एफर्ट और द लैक ऑफ इट। उन्होंने कहा ये ज़्यादा उसका सफारती तौर पे इसका नहीं है कि हम सफारती तौर पर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट हैज़ मोर टू डू विद ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, और इसका ज़्यादा ताल्लुक किससे है, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, पूरी दुनिया में जो पावर पॉलिटिक्स हो रही है उससे ताल्लुक है। एंड दैट इज़ वॉट मोदी हैज़ बीन फोकसिंग ऑन, और मोदी भी इसी पे फोकस कर रहा है डिस्पाइट बीइंग इन एन इनडिफेंसिबल पोजीशन। इनडिफेंसिबल क्या होती है, नॉट जस्टिफाइबल बाय आर्गूमेंट, यानी जिससे आप आर्गूमेंट से जो है वो जस्टिफाई ना कर सको। पोजीशन विद रिगार्ड टू इट्स रूथलेस एक्शन इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, उसने कहा जो इसने एक्शन लिया रूथलेस टेरिटरी में उसको वो डिफेंड नहीं कर सकता। और वो क्या एक्शन था, जो ऑटोनमस स्टेटस था कश्मीर का, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। इंडिया बीइंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक पावर अलॉन्ग विद इट्स जियोपॉलिटिकल position has given Modi an enormous diplomatic advantage। उन्होंने कहा इंडिया क्योंकि इकोनॉमिक पावर भी है और साथ ये इसकी जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी है, इसने क्या किया है, मोदी को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सफारती तौर पे क्या है उसको एडवांटेज दे दिया है। He has shrewdly tried to cast off human rights concern as transient problem, though not very successfully। shrewdly होता है हमारे पास in a way that shows sharp powers of judgment astutely। उनका बड़े तरीके से एस्ट्यूटली इसने मोदी ने क्या किया, ट्राई टू कास्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। कास्ट ऑफ होता है कि बिल्कुल डिस्कार्ड और रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ को। उन्होंने कहा बड़े उस तरीके से इसने जो है इसको रिजेक्ट कर दिया कि ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स एज अ ट्रांजिएंट प्रॉब्लम। ट्रांजिएंट हमारे पास क्या होता है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, परमानेंट यानी कि बड़े थोड़े अरसे के लिए है और ज़्यादा अरसे के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा इसने वो करने की कोशिश की है, कास्ट ऑफ करने की कोशिश की है ह्यूमन राइट कंसर्न्स कि ये तो बिल्कुल एक टेम्प्रेरी इशू है, दो नॉट वेरी सक्सेसफुली, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुआ है। अब कहने को तो इसने कह दिया कि जी टेम्प्रेरी इशू है, हमें पता है तकरीबन 50 दिन होने लगे हैं जो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू की हालत है और जिस तरह हर चीज़ वहाँ पे कम्युनिकेशन दूसरी चीज़ उनको ब्रेक डाउन किया हुआ है हर तरीके से। तो ज़ाहिर है कहने की बात और होती है लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो डिफरेंट है। तो उसने बस कहने की कोशिश की कि ये तो सिर्फ टेम्प्रेरी हैं चीज़ें और मसले जो हैं वो हल हो जाएंगे। अब ये आगे हाउडी मोदी जो है ये क्या है, वॉज अ कम्युनिटी समिट होस्टेड बाय टेक्सास इंडिया फोरम फॉर इंडियन प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे एक वो हुई थी समिट कह लें, रैली कह लें, वहाँ पे ट्रंप और मोदी इसमें दोनों आए थे और ये कहाँ पे हुई थी, टेक्सास में हुई थी 22 सितंबर को। एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रंप और मोदी दोनों ने इसमें शिरकत की थी और ये कहाँ हुई थी, एनआरजी स्टेडियम इन ह्यूस्टन टेक्सास। द ह्यूस्टन रैली हाउडी मोदी डेमोन्स्ट्रेटेड द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन द यूएस। उन्होंने कहा ये हुई थी ट्रंप और मोदी की वहाँ पे हमारे पास क्या आप उसको कह लें, रैली कह लें कि वो क्या शो करते हैं, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द यूएस। डायस्पोरा हमारे पास क्या होता है, A diaspora is a large group of people with a similar heritage or homeland who have since moved out to places all over the world। अब यहाँ पे बात हो रही है इंडियन डायस्पोरा की। अब ये है कि जितने भी इंडियंस वगैरह थे वो वहाँ शिफ्ट हो गए अमेरिका में, तो उनको हम बोलेंगे इंडियन डायस्पोरा। इसी तरह जो पाकिस्तानी भी कम्युनिटी गई होती है तो वहाँ हम उनको पाकिस्तानी डायस्पोरा बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ये शो कर वहाँ पे इसने शो किया गया ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन द यूएस।
The main objective of that show of force was to deflect the attention from anti-Modi protest organized by various diaspora groups. अब एक तो तरफ तो ये उसके इंडियन डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये समिट बुलाई गई टेक्सास में, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो मेन वजह थी वो ये थी कि डिफ्लेक्ट टेंशन के टेंशन जो है वो हटाई जा सके किससे, एंटी मोदी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस डायस्पोरा ग्रुप्स। इसमें पाकिस्तानी भी थे डायस्पोरा और दूसरे ममालिक के भी लोग थे। उन्होंने कहा ये सारा इसलिए था कि वो तवज्जो से हटाई जा सके। एड्रेसिंग द रैली वेयर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज आल्सो प्रेजेंट, उन्होंने कहा खिताब करते हुए उस रैली से जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे, मोदी डिक्लेयर्ड, मोदी ने कहा एमिडस थंडरस एप्लॉज, उन्होंने कहा बिल्कुल उसमें जोश खरोश और बिल्कुल तालियों के दरमियान उसने ये कहा मोदी ने दैट द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसने क्या किया था जब कश्मीर को ऑटोनोमस स्टेटस जो है वो ख़त्म कर दिया था, तो और इससे क्या हो गया था कि एनेक्सेशन को हम देख भी लेते हैं क्या है, द एक्शन ऑफ एनेक्सिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को साथ मिला लेना, स्पेशली टेरिटरी। तो इसने मकबूजा कश्मीर की जो टेरिटरी थी उसको ऑटोनोमस स्टेटस ख़त्म करके अपने इंडिया के साथ मिला लिया था। उसने कहा कि दैट द एनेक्सेशन ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर वॉज हिज गवर्नमेंट्स बिगेस्ट अचीवमेंट, उन्होंने कहा कि उसको साथ मिला लेना टेरिटरी को इनकी गवर्नमेंट की जो है वो बहुत बड़ी कामयाबी है। द प्रोटेस्ट आउटसाइड द अरीना डिड नॉट मैटर टू हिम, और जो उस टाइम पे जब ये ट्रंप और मोदी ये तकरीर वगैरह कर रहे थे तो बाहर प्रोटेस्ट बहुत हो रहा था अरीना के बाहर, तो उन्होंने कहा ये इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता। द बोगी ऑफ इस्लामिस्ट टेररिज्म, बोगी हमारे पास होता है यानी टेरिफाइंग थिंग, आप कुछ कह के किसी को डरा सको, जिस तरह ये ट्रंप जो है बोगी ऑफ इस्लामिस्ट टेररिज्म, ये कह के एक तरीके का वो फियर जनरेट करने को करता है लोगों में, वर्क वेल विद ट्रंप, उन्होंने कहा ये ट्रंप के साथ जो है वो बड़ा इस वजह से कामयाब हो जाता है, जैसे कोई भी इशू आए कुछ भी आए तो वो इस्लामिस्ट टेररिज्म की टर्म यूज़ करके अपना वो काम निकाल लेता है। द बोन होमी हमारे पास होता है चीयरफुल फ्रेंडलीनेस जीनियलिटी, उन्होंने कहा दी बोन होमी बिटवीन द टू लीडर्स वाज एविडेंट, उन्होंने कहा दोनों के दरमियान जो एक फ्रेंडलीनेस थी वो काफ़ी अयां थी, किसके दरमियान, मोदी और ट्रंप के दरमियान। अनसरप्राइजिंगली द इंडियन सॉ द इवेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ अ यूएस प्रेसिडेंट एज अ डिप्लोमेटिक कू ऑन द ईव ऑफ द UNGA सेशन, उन्होंने कहा इंडियंस ने क्या इसको देखा कि देखें वहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट भी आया हुआ है और हमारा वो भी है, मोदी भी वहाँ पे मौजूद है, तो एज अ डिप्लोमेटिक कू क्या होता है हमारे पास, इसको हम पी नहीं पढ़ते इसमें, ये कू इसे बोलते हैं, एन इंस्टेंस ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ हो उसको अचीव कर लेना उसे कू कहते हैं। और इस तरह आपने देखा होगा आर्मी उसके लिए भी यूज़ होते हैं जब आर्मी टेक ओवर कर लेती है कि जिन्होंने कू के बाद जो है वो टेक ओवर कर लिया, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डिप्लोमेटिक कू। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जहाँ पे जो हमारी ये मीटिंग हुई थी टेक्सास में, तो ये ऐसा था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सेशन है वो ख़ताब से पहले इसने डिप्लोमेटिक को के थ्रू यह है पार्टिसिपेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एज ए डिप्लोमेटिक कू, उन्होंने कहा कि ये इसी तरह है जैसे डिप्लोमेटिक कू हो गया, क्योंकि ट्रंप और मोदी जो हैं वो दोनों इतने करीब आ गए हैं और पाकिस्तान जो है वो जो है आप ये कह सकते हैं कि पिक्चर में नहीं है। इमरान खान मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन न्यूयॉर्क दिस वीक वाज इंडीड सिग्निफिकेंट, उन्होंने कहा इमरान खान ने भी मीटिंग की ट्रंप से इस हफ्ते और ये बड़ी अहम थी। इट इज़ सर्टेनली रेयर फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट टू हैव वन-on-one मीटिंग्स विद फॉरेन लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ UNGA, उन्होंने कहा ये बड़ा रेयर है अमेरिकन सदर के लिए कि वो 1-on-1 मीटिंग करे किसके, फॉरेन लीडर्स के साथ ऑन द साइडलाइंस ऑफ UNGA के, मतलब खिताब तो करने आए हैं लेकिन साइडलाइंस पे जो है वो आप उससे 1-to-1 मीटिंग्स करें। That may have involved some back channel diplomatic efforts, उन्होंने कहा इसके पीछे बैक चैनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हो सकते हैं क्योंकि हर चीज़ इन फ्रंट ऑफ द पिक्चर नहीं होती, बिहाइंड द सीन्स भी काफ़ी है डिप्लोमेटिक हमारे चैनल्स वो चल रहे होते हैं जहाँ कोशिश की जाती है कि इंटरनेशनल लीडर्स को आपस में मिलाया जाए और तमाम मसाइल को हल किया जाए। तो उन्होंने कहा ये इस वजह से भी है डेट मे हैव इन्वॉल्व कि हो सकता है इसमें वो भी शामिल हो बैक चैनल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, बट पर्सनल केमिस्ट्री बिटवीन द टू लीडर्स कुड ऑल्सो बी अ फैक्टर, लेकिन पर्सनल केमिस्ट्री भी या दोनों लीडर्स के दरमियान वो भी एक फैक्टर हो सकती है। The joint press conference before the talks reflected as much, उन्होंने कहा ये joint press conference थी उसने भी जो है उसको चीज़ को रिफ्लेक्ट किया। It is still the Afghan issue that remains the key factor in the transformation of Trump's tenure regarding Pakistan, उन्होंने कहा ये अफगान, लेकिन मसला फिर सारे का सारा हमारे पास किस में अफगान इशू, क्योंकि आपने देखा होगा वो सारे पीस टॉक्स जो हैं वो
कामयाब नहीं हुए इसे कैसे, और ट्रंप ने इनकार कर दिया था तालिबान से बात करने में, तो उससे क्या हुआ था, इट इज़ स्टिल द अफगान इशू। ने कहा ये अफगान इशू है, ये अभी भी की फैक्टर है किसमें, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रम्प्स टेन्योर रिगार्डिंग पाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ जो है वो किस तरह हालात आगे चलते हैं, ये सारा उस पर अफगान इशू पर डिपेंड करता है। बट गिवन ट्रम्प्स वॉलेटिलिटी इट कुड चेंज एनी टाइम। लेकिन उन्होंने कहा ट्रंप की जो वॉलेटिलिटी है कि अब मिजाज चेंज हो रहा है, जो चीज़ चेंज हो जाती है चीज़ें वॉलेटिलिटी उसे बोलते हैं, तो उन्होंने कहा इसकी वॉलेटिलिटी तो ये किसी टाइम भी चेंज हो सकती है, तो हम इस पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। वॉट ट्रांसपायर्ड हमारे पास क्या होता है, ऑफ अ सीक्रेट और समथिंग अननोन कम टू बी नोन और रिवील्ड, कि हमें पता चले। उन्होंने कहा वॉट ट्रांसपायर्ड इन द 45 मिनट लॉन्ग मीटिंग इज़ नॉट क्लियर। उन्होंने कहा वो जो हासिल हुआ हमें 45 मिनट लॉन्ग मीटिंग से, उससे हम कुछ कह नहीं सकते, बट एक्साइटमेंट ऑन येट अनदर ऑफर ऑफ मीडिएशन ऑन कश्मीर फ्रॉम ट्रंप इज़ हाईली मिसप्लेस्ड। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन उस पर हमारी जो क़यादत है वो खुश होना शुरू हो गई कि दोबारा मीडिएशन की बात की है कि तस्फिया करवा दे ट्रंप किन के दरमियान कश्मीर के मसले पे जो है पाकिस्तान और इंडिया के साथ मिलके जो है वो तस्फिया करा दे। तो उन्होंने कहा ये हाईली मिसप्लेस्ड, तो ये जो है इस तरह की बात है नहीं, कि आगे बता रहा है किस तरह नहीं है। सच एन ऑफर हैज़ इनवेरेबली कम ऑन पाकिस्तान प्रॉडिंग। उन्होंने प्रॉडिंग होता है स्टिमुलेट और परसुएट समवन हु इज़ रिलक्टेंट और स्लो टू डू समथिंग। उनका कुछ कहने पे कोई वो ना हो, कहने को तैयार ना हो, लेकिन आप उसको कहलवा दो वो बात। तो उन्होंने कहा इस तरह भी जो है उन्होंने कहा सच एन ऑफर हैज़ इनवेरेबली, कि ये किसकी वजह से ऑफ़र की ट्रंप ने ऑन पाकिस्तान प्रॉडिंग, के पाकिस्तान ने बार बार कहा कि एक चीज़ बंदे से वो चीज़ कहलवाई वो नहीं कहना चाहता था, और इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन बाय अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एज हैपन इन न्यूयॉर्क। और ये लेकिन ये इसने जब ये इसकी मीडिएशन की बात की थी तो वो किसके जवाब में कही थी, एक सवाल किया गया था पाकिस्तानी सहाफ़ी ने न्यूयॉर्क में, तो उसके जवाब में कही थी। उन्होंने कहा ये बड़ा मिसप्लेस्ड है कह देना, क्योंकि एक उसमें एक बंदा है बात खुद कहता है, और एक है एक किसी जवाब में एक सरसरी तौर पे कोई चीज़ आ गई और उसको लेके इन्होंने काफ़ी हवा बना लिया कि देखें भाई ट्रंप ने मीडिएशन की बात करती है तो अब फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा मसला। तो ऐसा नहीं है, होना चाहिए था, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने वो ले लिया जैसे बहुत बड़ी हमारी कामयाबी हो गई है। कैरिड अवे बाय सच ऑफ द कफ रिमार्क्स। कैरिड अवे ये होता है हमारे पास to get carried away is defined as to become overly excited or involved and to take things too far। उनका जब आप चीज़ों को बहुत आगे ले जाओ, carried away by such off the cuff remarks। ऑफ द कफ्स होता है विदाउट प्रिपरेशन। उन्होंने कहा ट्रंप ने ऐसे ही एक रिमार्क्स दे दिए कि हाँ भी मैं मेडिएशन करा दूंगा, उसमें भी उसने कंडीशन लगाई कि अगर दोनों कंट्रीज जो हैं वो एग्री कर जाएं, और जबकि इंडिया कह चुका है कि यह है हमारा उसमें हम आपस में बायलैटरल हमारा मसला है, कोई हम तीसरी मुल्क की उसको एज ए मीडिएटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने कहा ये कैरिड अवे बाय सच ऑफ द कफ रिमार्क्स। आवर फॉरेन मिनिस्टर, अब थोड़ी तनकीद की है फॉरेन मिनिस्टर पे, टेक्स नो टाइम एट ऑल टू डिक्लेयर इट अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी ने इसको फॉरेन डिप्लोमेटिक विक्ट्री कह दिया कि भाई ट्रंप जो है वो मीडिएशन के लिए तैयार हो गया, ये सोचे बगैर कि उसमें कंडीशन भी है कि अगर दोनों मुल्क जो हैं वो तैयार हैं। He ignores the fact that such an offer comes with the condition of India accepting arbitration। उन्होंने कहा इसने ये फैक्ट को इग्नोर कर दिया कि ये सच एन ऑफर कम्स विद द कंडीशन। उन्होंने कहा कंडीशन इसके साथ अटैच थी जो कि उसको नज़रअंदाज कर दिया शाह महमूद कुरैशी ने कि अगर इंडिया जो है वो आर्बिट्रेशन को एक्सेप्ट करे तभी जो है वो अमेरिका बीच में आएगा मीडिएशन के लिए। इफ़ आई कैन हेल्प आई विल सर्टनली डू दैट सेड ट्रंप। उन्होंने कहा अगर मैं हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। इफ़ बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया वांट, उन्होंने कहा अगर दोनों पाकिस्तान और इंडिया चाहें, आई एम रेडी विलिंग टू डू इट। अब ये भी वही बात है, इसको पता है कि ना इंडिया ने एक्सेप्ट करना है कि वो आए, तो बस सिर्फ एक ज़बानी कलामी बात करने के लिए उसने ट्रंप ने कह दिया कि जी मैं तैयार हूँ। तो उस पर जो है पाकिस्तान में जितने भी ये शाह महमूद कुरैशी और दूसरे हमारे थे वो ज़्यादा इसको अपनी सफारती जीत कहना शुरू हो गया, लेकिन इसमें हकीकत में ऐसी कोई इसमें वो बात नहीं थी। If both Pakistan and India want, I am ready, willing to do it. He added, उसने ऐड किया, India's position not to accept third party arbitration on Kashmir is very clear। उन्होंने कहा इंडिया की पोजीशन है कि हम कोई भी आर्बिट्रेशन किसी भी किस्म की कबूल नहीं करेंगे ऑन कश्मीर। उन्होंने कहा ये बहुत क्लियर है एंड देयर इज़ नो प्रेशर ऑन इट टू चेंज इट स्टैंड, और इस पर कोई प्रेशर भी नहीं है कि वो इसको चेंज करे अब स्टांस को। तो फिर ये कहना कि जी ट्रंप कुछ करा देगा तो ये बिल्कुल ही बेमानी सी बात है। Moreover, how can we presume that American mediation would help Pakistan given the increasing US tilt towards India? उन्होंने कहा जो इंडिया का जो उसका ट्रंप का झुकाव है वो US की तरफ बहुत उसके इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो हम किस तरह ये सोच सकते हैं
प्रिज्यूम कर सकते हैं कि अमेरिकन अगर वो मीडिएशन करें भी तो वो पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वगैरह, उनका तो रुझान जो है वो इंडिया की तरफ ही है। इट इज़ ट्रू दैट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नॉट एंडोर्स्ड मोदीज़ एक्शंस इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। उन्होंने कहा ये बात ठीक है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको नहीं एंडोर्स किया है कि मोदी ये कर रहा है कश्मीर में, बट इट इज़ नॉट विलिंग टू एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय द इंडियन फोर्सेस देयर आइदर। लेकिन वो ये भी करने को तैयार नहीं है कि वो कंसर्न शो करे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ पर। Trump's comment at a New York press said that everyone must be treated well in Kashmir is too vague। उन्होंने कहा वहाँ पे उसका कमेंट न्यूयॉर्क में कि जी वहाँ पे हर किसी को बड़ा अच्छा उसके साथ सलूक होना चाहिए कश्मीर में, इज़ टू वेग। उन्होंने कहा ये टू वेग है, टू बी इंटरप्रेटेड, उसको हम इस तरह उसका इंटरप्रेट करें, इस तरह उसका तर्जमा करें एज यूएस कंसर्न ओवर द प्लाइट ऑफ द कश्मीरी पीपल। हम ये कहना शुरू करते हैं कि भाई यूएस को बड़ा तशवीश है वहाँ पे लोगों के हालात पे, तो ये बहुत कहना गलत होगा। ऑफ कोर्स बेटर रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो है वो ताल्लुकात बहुत अगर अच्छे हों तो बहुत हमारे लिए अहम है। एंड we must try to put forward our case more effectively in order to win diplomatic support of other world powers for recognition of the human and political rights। और उन्होंने कहा कि हमें जो है अपना केस मज़ीद मजबूती से आगे रखना चाहिए ताकि हम जो है वो डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल कर सकें और दूसरे ममालिक के भी और एंड पोलिटिकल राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल, ताकि हम जो है इनके लिए रिकग्नाइज करवा सकें ह्यूमन एंड पॉलिटिकल राइट्स और किनके कश्मीरी लोगों के। बट वन शुड ऑल्सो रिकग्नाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन डिप्लोमेटिक बैटल। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए ये एक बहुत लंबा जो है वो प्रोसीजर है, लॉन्ग ड्रॉन diplomatic battle। Surely the UNGA provides a very effective forum for Pakistan to fight its case। इसमें कोई शक नहीं कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है वो हमें एक बहुत अच्छा फोरम दे रही है कि हम अपने केस के लिए फ़ाइट कर सकें। येट वन मस्ट नॉट हैव एनी होप, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए दैट इंटरनेशनल कम्युनिटी कैन बी परसुएडेड, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो कन्विंस किया जा सके। परसुएड होता है कन्विंस करना, टू सेंशर है एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल ऑफ समवन और समथिंग स्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो किया जा सके, कन्विंस किया जा सके कि टू सेंशर इंडियाज़ डिनाइल ऑफ ह्यूमन राइट्स टू मिलियंस ऑफ पीपल, जो उसको डिनाई किया हुआ है ह्यूमन राइट्स को मिलियंस ऑफ पीपल को मकबूजा कश्मीर में, तो उससे क्या किया जा सके, सेंशर, यानी कि उसको डिसअप्रूव करें इंटरनेशनल कम्युनिटी। उन्होंने कहा वो नहीं करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो और आर चॉइसेस आर लिमिटेड। उन्होंने कहा हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड चॉइस है। ठीक है आप वो ख़ताब करें, वहाँ भी इमरान खान ने करना है, लेकिन ये सोचना कि वहाँ ख़ताब होगा और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो जाग जाएगी, अपनी जो खामोशी है वो तोड़ देगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक क्लाउट हमारे पास होता है इन्फ्लुएंस और पावर स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। उन्होंने कहा पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउट है वो हैज़ एरोडेड, ये ख़त्म हो गया, एरोडेड ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, तो इतना पाकिस्तान का क्या है वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा है। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड इवन टू बिल्ड अ नेशनल नरेटिव ऑन दिस क्रिटिकल इशू। उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है क्या नेशनल नरेटिव को भी बिल्ड करने पे यहाँ पे अपने मुल्क में। इमरान खान हैज़ बीन वार्निंग दैट द वर्ल्ड ऑफ कैटास्ट्रोफे इफ़ द कश्मीर इज़ नॉट रिजॉल्व। कैटास्ट्रोफे हमारे पास क्या होता है, एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन डैमेज और सफरिंग अ डिज़ास्टर। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान जो है वार्न कर रहे हैं कि ये बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल क्या एक डिज़ास्टर हो जाएगा इफ़ द कश्मीर इशू इज़ नॉट रिजॉल्व, अगर ये इशू को यह है वो रिजॉल्व नहीं किया गया। बट द इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्राइफ इन पाकिस्तान, स्ट्राइफ होता है हमारे पास एंग्री और बेटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इशूज़। उन्होंने कहा जो यहाँ पे अंदरूनी तौर पे हमारे पास जो सियासी वो चल रही हैं क्या इख्तलाफात in Pakistan and its economic dependency or other countries have raised questions about our ability to defend ourselves। तो इसने सवाल उठा दिए हैं कि किस तरह हम अपने आप को जो है वो डिफेंड कर सकेंगे। While the Prime Minister is fighting a diplomatic battle, उनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो सफारती जंग लड़ रहे हैं। The political situation at home does not give us much confidence। लेकिन जो हमारी political situation है, जिसने आपने देखा होगा कोई मिलियन मार्च की बात करता है, कोई किसी बात पे मार्च की बात कर रहा है, तो जो बजाय इसके कि हमारी सारी जो अपोजिशन और दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ भी हैं वो हमारी हुकूमत को सपोर्ट कर रही हों, वो वहाँ
वहाँ पे इंटरनल स्ट्राइफ की वजह से, पॉलिटिकल स्ट्राइफ की वजह से बहुत मसाइल हैं और इस वजह से हमें ज़्यादा इस कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। ये पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है मौजूदा कि ये लोग उसको बैक करेंगे, किसको, इमरान खान को। इट इज़ एविडेंट दैट इंडिया विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन इन हेल्ड कश्मीर। उन्होंने कहा ये एक आया है कि इंडिया जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा सिचुएशन कहाँ पे, इंडियन मकबूजा कश्मीर में। एंड द यूज़ ऑफ ब्रूटल मिलिट्री टैक्टिक्स इज़ बाउंड टू वर्सन द सिचुएशन। और जो भी मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है, वर्सन द सिचुएशन, यानी सिचुएशन को मज़ीद ख़राब कर देगी। इट इज़ अ बैटल द कश्मीरी पीपल हैव टू फाइट ऑन वेरियस फ्रंट्स। उन्होंने कहा ये एक जंग है जिस पे कश्मीरी लोगों को जो है वो फाइट करना पड़ेगा। इंडीड पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एंड पोलिटिकल सपोर्ट इज़ क्रिटिकल। उन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान की जो है सफारती तौर पे और सियासी जो सपोर्ट है वो ज़रूरी है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ द कश्मीरी पीपल वेज दिस स्ट्रगल। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि वो कश्मीरी लोग कैसे अपनी स्ट्रगल करते हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी फील्स दिस दैट द सिचुएशन डिमांड्स अटेंशन। और उन्होंने कहा डिप्लोमेटिक जो है जितनी भी कोशिशें हैं सफारती तौर पर वो तभी इफ़ेक्टिव होंगी, असरअंदाज हो सकती हैं, द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर इस इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये फील करे कि सिचुएशन जो है वो डिमांड कर रही है कि ये लोग भी बीच में आएँ और वहाँ पे जो जितने भी वो हो रही हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ उसको रोका जा सके। बोथ द पाकिस्तानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विल बी एड्रेसिंग द UNGA ऑन सितंबर 27। उन्होंने कहा मोदी ने और इमरान खान दोनों ने कब तकरीर करनी है, 27 सितंबर को। द लीडर्स गैदर देयर विल बी इंटरेस्टेड इन हियरिंग देम। और ज़ाहिर है जितने भी लीडर्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे इन दोनों लीडर्स को सुन सकें। नॉट दैट दे आर अनअवेयर ऑफ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी। उन्होंने कहा ज़ाहिर है पता तो सारों को है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में वो वहाँ पे क्या हो रहा है, और ज़ाहिर है वो अनअवेयर भी नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी के वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। एंड द डेंजर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टर्निंग इनटू अ वाइडर कॉन्फ्लिग्रेशन। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी पता है कि अगर ये इसी तरह के हालात रहे तो क्या किस चीज़ का ख़तरा है, कॉन्फ्लिक्ट के जितना भी ये तनाज़ा टर्निंग इनटू वाइडर कॉन्फ्लिग्रेशन। ये क्या मतलब होता है, लार्ज एंड वायलेंट इवेंट सच एज़ वॉर। उनका ये वॉर की तरफ भी जा सकती है ये जो अभी तनाज़ा है। येट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, लेकिन फिर भी इमरान खान के लिए ज़रूरी है टू मेक अ कन्विंसिंग केस। कन्विंसिंग ये होता है केपेबल ऑफ कॉजिंग समवन टू बिलीव दैट समवन थिंग इज़ ट्रू और रियल। उनका इसके ज़रूरी है कि इमरान खान के लिए कि ये कश्मीर का केस जो है वो बिल्ड करे, केस फॉर द वर्ल्ड टू हीड। क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो इस तरह का केस बिल्ड करेगा तो और हीट का मतलब होता है पे अटेंशन टू, टेक नोटिस ऑफ। उनका तभी जो है वो इसका नोटिस लेगी इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर इमरान खान जो है वो एक कन्विंसिंग तौर पे एक तकरीर, जामे तकरीर कर सकें जिसमें वो वहाँ पे लोगों के साथ जितना भी जुल्म हो रहा है उसको बयान कर सकें और इंटरनेशनल जो है मीडिया और कम्युनिटी उसकी जो है तवज्जो इस मसले की जानिब मबजूल करा सके। तो ये था हमारा एडिटोरियल आज का 25 सितंबर 2019 का, जो लिखा था जाहिद हुसैन ने। इसके अलावा आप मेरा चैनल जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स वो भी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपसे रोज़ उर्दू का एक एडिटोरियल उर्दू तर्जुमे के साथ उसमें आपको लिए मैं वीडियो बना सकूँ। बाकी अगर कोई और आपने एडिटोरियल किसी भी न्यूज़पेपर में आपने कोई उसकी तर्जुमा के साथ वीडियो देखनी हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं किस एडिटोरियल का जो है वो उसकी मैं वीडियो बनाऊं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।